बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कहानी पढ़ेंगे सच्चाई में बरकत है। ये कहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में है, जिनकी वालदा ने उनको नसीहत की थी कि बेटा आपने कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि उनकी सच्चाई की बरकत से कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने का वाक़या है जब काफ़िले पैदल सफ़र करते थे। ऐसा ही एक काफ़िला दिन भर के सफ़र के बाद पड़ाव डाले हुए था कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। डाकू एक एक मुसाफिर की तलाशी लेकर सब कुछ छीन रहे थे। काफ़िले में एक कम उम्र लड़का भी था। एक डाकू ने लड़के से पूछा, लड़के तुम्हारे पास भी कोई माल वगैरह है? लड़के ने कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू लड़के की बात को मजाक समझकर हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद एक और डाकू ने यही सवाल पूछा तो उसे भी यही जवाब मिला। ये बात डाकुओं के सरदार तक पहुंची तो उसने लड़के को बुलाया और कहा कि बता लड़के, तेरे पास क्या है? लड़के ने बेखौफी से कहा, 40 अशरफियाँ हैं। सरदार ने पूछा कि कहाँ हैं? लड़के ने जवाब दिया कि मेरे कुर्ते में सिली हुई हैं। कुर्ते की सिलाई उधेड़ी गई तो वाकई 40 अशरफियाँ निकल आईं। डाकुओं के सरदार ने लड़के से कहा कि तुम्हें पता भी है कि हम डाकू हैं, माल छीन लेते हैं, फिर इतनी बड़ी रकम छुपाई क्यों नहीं? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे मेरी माँ ने नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। लड़के की बात सुनकर सरदार पर गहरा असर हुआ और वो सोच में पड़ गया कि ये कम उम्र लड़का तो माँ के हुक्म का इतना पाबंद है, जबकि मैं एक मुद्दत से अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मेरा क्या बनेगा? उसी वक्त सरदार अपने साथियों से कहने लगा कि आज से मैं हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। डाकुओं ने तमाम लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह तमाम डाकू राहज़नी के पेशे से तायब हो गए। ये लड़का कौन था? ये हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह थे। उनके सच की बरकत से डाकुओं का पूरा गिरोह तायब होकर राह रास्त पर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।